हेलो एवरीवन। तो चलिए आज आपके लिए फिर से नया जॉब की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। आज ही जो है रिलीज हुआ है, आज है 11 मई। तो आज ही ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ है और कुछ ही दिनों में सीजी वापम के ऑफिशियली वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 180 संविदा पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो कौन कौन से पोस्ट निकला गया है, कौन से विभाग के लिए है, तो आप ये विभाग देख सकते हैं। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन, ठीक है। जो सीजी मार्कफेड हम देखते हैं वहां से ये निकाला गया है। तो आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा। ऑफिशियली जब सीजी वापम को ये लोग देंगे एग्जाम ऑर्गेनाइज के लिए, तो सीजी वापम के वेबसाइट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट, सहायक प्रबंधक के लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। जैसे कि सहायक प्रबंधक में देखिए उपार्जन के लिए निकाला गया है, प्रक्रिया के लिए निकाला गया है, निर्माण के लिए निकाला गया, प्रबंधन के लिए निकाला गया। टोटल 180 पोस्ट की संविदा भर्ती होने वाली है, इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सहायक प्रबंधक के लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं। उपार्जन में जिन्होंने एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए टोटल 100 पोस्ट है इसमें, जिसमें से सभी कास्टों में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यूआर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इसके लिए पोस्ट इस तरह रिजर्व है और महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये रिजर्व है और जो निःशक्त जन है उसके लिए भी ये जो है वो जो है रिजर्व किया गया है। तो सबसे पहले हम जो है प्रबंधक उपार्जन के लिए देख लेते हैं। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में स्नातक बीएससी किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो आरक्षित वर्ग से आते हैं वो 60% के साथ पास होना जरूरी है और जो ST SC से आते हैं वो 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये पहली क्राइटेरिया है, इतना परसेंट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उपार्जन में आपको ये दिख गया। अब आता है सहायक प्रबंधक प्रक्रिया के लिए आता है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, बी या बी टेक, ठीक है। इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे बी और बी टेक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं सेम परसेंटेज वही है, 60% के साथ में ओबीसी और आरक्षित वाले आएंगे और ST SC 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बहुत लोग का डाउट ये आएगा कि हमने तो जैसे कई लोग जो क्या करते हैं डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किए रहते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जब इसका ऑफिशियली आएगा तो वहाँ पे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिप्लोमा डिग्री ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ऑफिशियली जब आएगा तो पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं सहायक प्रबंधन निर्माण। टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 50 पोस्ट है। इसमें भी जो है अलग अलग कास्ट में जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है रिजर्व है, ठीक है। आप जिससे भी आते हैं, जनरल में आते हैं, ST SC OBC में आते हैं, इसमें आप कैटेगरी महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। देखिए टोटल 50 पोस्ट देखने को मिलता है। अब आता है निर्माण, सिविल ब्रांच के लिए है, निर्माण आता है सिविल ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग की, यहाँ पे डिग्री मैं नहीं बोलूँगा, डिग्री डिप्लोमा सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग को यहीं पे ही डाउट होगा कि हम तो डिप्लोमा वाले, हम इसको भर सकते नहीं। वो अब जब आएगा नोटिफिकेशन, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं इसको फॉर्म को फिलअप करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो आपको 60% होना चाहिए अगर आप ओबीसी और यूआर जनरल से आते हैं। तो अगर ST SC तो 55% के साथ में आपका सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रबंधक सहायक प्रबंधक के प्रबंधन के लिए जिन्होंने MBA किया हुआ है उसके लिए ये जो है एलिजिबल हो जाते हैं। सेम क्राइटेरिया है 55-60% के साथ में। इसमें आयु की गणना, बहुत लोगों को यही डाउट रहती है कि आयु की गणना कैसे हो जाती है। तो 1 जनवरी 2023 के दिन तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होती है। कुछ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यहाँ पे देखिए मूल निवासियों को 5 वर्षों की छूट दी जाती है, ठीक है। तो जो 35 साल के भी हो चुके हैं वो अगर कुछ रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसको जो है 5 साल की छूट दिया जाता है। तो आप ये क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ST SC अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। ओबीसी जो गैर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में तो उसको भी 5 साल की छूट है। महिलाओं में 10 वर्षों की छूट दिया गया है। जनरल वालों को कोई छूट नहीं दिया जाता, 35 साल होती ही वो जो है कट जाते हैं, ठीक है। अधिकतम आयु जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य निगम मंडल में या अस्थायी कर्मचारी है उसको 38 साल होगी आयु, अधिकतम आयु। अब ये बाकी और से देख लेते हैं कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा, वो भी देख लेते हैं। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है इसकी,
कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसका सिलेक्शन जो है देखिए CGWAPM के थ्रू जो है लिखित परीक्षा होगा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो है वो आयोजित की जाएगी। परीक्षा में मेरिट के आधार पर लिस्ट बनेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम तो अदर स्टेट के हैं, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो साफ साफ लिख दिया गया है छत्तीसगढ़ के ही निवासी इसको भर पाएंगे। अदर स्टेट, आपके पास मूल निवासी छत्तीसगढ़ का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अपात्र हो जाएंगे। चयन हेतु अभ्यर्थी को पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के पास है। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा वो प्रस्तुत करना जरूरी है। ठीक है, और जो है और नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें आप इस फॉर्म को देख सकते हैं आराम से, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप जितने भी नोटिफिकेशन आ रहा है टेलीग्राम बनाया हुआ उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो है संविधान नियुक्ति है। संविधान नियुक्ति प्रथम 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, वही परीक्षा अवधि जो बोलते हैं ना, पर नियुक्ति की प्रथम 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविधान नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवा समाप्त करने के पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा बोल रहा है। देखिए 3 वर्षों के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगी लिखा है। अगर आप इस बीच में कभी भी छोड़ते हैं तो 1 माह का आपको पूर्व सूचना देनी होगी और इसके एवज में 1 माह का वेतन दे के आप समाप्ति कर सकते हैं। जैसे कई लोग के जो है तैयारी करते रहते हैं, कहीं और दूसरी जगह गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो आपको जानकारी देना होगा। यहाँ पे देखिए PF जो है जमा होगी बोल रहा है, आपका सैलरी से कटेगा और बाकी और जो है इसमें 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगी। ये सब चीज़ और जो सही जानकारी जो है जब वो फॉर्म आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है WAPM CG स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट वही CGWAPM के माध्यम से ये लिया जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना ही जानकारी जो है आज रिलीज़ हुआ है। तो जो जो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए रेडी रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स।